हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूस डेटा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का विज्ञान का सेकंड क्लास। जैसा कि आपको पता है कि इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, यह आपका सेकंड क्लास चल रहा है। इसमें आज हम आपके पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस बचेंगे तो आपका नेक्स्ट क्लास आएगा, वरना इसी पे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे हम आपके सभी एक पेपर पीडीएफ के माध्यम से आपको देंगे। मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं भी कहीं ना कहीं आपके उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवाने में हेल्प करूंगा। ठीक है, आप लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जान जाएं कि हाँ, यहाँ पे आज फिर से एक बार क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका दिया गया है आप आज का पहला प्रश्न। यहाँ कहा गया है कि बल किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको नहीं लिखना है। हमने आपको इसके फर्स्ट क्लास में भी बताया था। आप प्रश्नों को समझिए। एग्जाम में आप प्रश्नों के जैसे अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के साथ भी आप हर एक क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि बल किसे कहते हैं। बल वह है धक्का या खींचना है, वह एक प्रकार के वस्तु दूसरे पर आरोपित करता है। अब इसमें अजीब लैंग्वेज में लिखा गया है बल किसे कहते हैं। आप इसको अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे कि आप इस तरह भी लिख सकते हो कि किसी भी स्थिर सामान को जब हम धक्का देते हैं वह स्थान बदलता है। किसी भी ठोस वस्तुओं को जब हम डबोड़ते हैं, उसकी आकार को चेंज करते हैं, वहाँ पर भी बल का उपयोग होता है। किसी भी स्थिर वस्तुओं का आकार और उसका स्थान जब हम अपने मांसपेशियों के द्वारा बदलते हैं, फोर्स के द्वारा, वहाँ पे कहीं ना कहीं बल लगता है। तो ऐसा कुछ आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जब आप प्रश्नों को समझ कर लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप किताबी ज्ञान से लिखेंगे तो उसमें आपका नंबर कटने का चांस बन जाता है, क्योंकि एक ही उत्तर सब लोग लिख कर आएंगे तो आपको सबसे अलग और यूनिक लिखना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है दोलन गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि दैनिक जीवन में झुके हुए तल को एक सरल मशीन की तरह आप कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। झुके हुए तल का मशीन की तरह का प्रयोग की बात यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपका पहला है कि लोहे के भरी सामान को मजबूत पटरा लगाकर ऊपर चढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका है कि मकानों में सीढ़ी के रूप में। यहाँ पे आपका है कि पहाड़ियों पर घुमावदार सड़कों के रूप में। यानी यहाँ पे आपको कुछ अजीब टाइप के आंसर देखने को मिलेंगे। आराम से आपको इसको समझना है, आगे बढ़ना भी है। जैसे यहाँ पे आपका चाल से क्या तात्पर्य है। चाल से क्या तात्पर्य है, किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी आपका चाल कहलाएगा। किसी गतिमान वस्तु की दशा में परिवर्तन कैसे किया जाता है। बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा, बल। हमने कहा नहीं, बल लगाकर किसी गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर भी आपका बल का प्रयोग होता है। बल कितने प्रकार के होते हैं। बल आपके 5 प्रकार के होते हैं। पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, या फिर आपका होगा 5वां विद्युतीय बल। पेशीय बल आपका क्या होता है, जो हम अपने हाथ पैर यानी अपने शरीर का उपयोग करके बल लगाते हैं, वह आपका पेशीय बल हो जाएगा। चुंबकीय बल आपको पता होगा, चुंबक
गुरुत्वीय बल जिसको बोलते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आप कोई भी ढीला सेब, कोई भी सामान आप ऊपर फेंकते हो तो वह नीचे आता है, और उसमें भी कहीं ना कहीं बल के कारण ही आपका सामान नीचे आता है, वहाँ पर भी आपका बल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपके घरों में कहीं ना कहीं फैन तो लगा होगा, ठीक है। फैन घूमता है, फैन किसके कारण घूमता है, उसमें जब बिजली उत्पन्न होती है तभी आपका फैन घूमता है। तो हर जगह आपका बल का प्रयोग होता है, तभी किसी न किसी स्थिर वस्तुओं का आयतन, आकार, उसका चाल, उसकी दिशा परिवर्तन हो जाता है। इन चीज़ों को आपको केवल एक बार समझना है, बस केवल आप एक बार बल को समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, और उससे एक नहीं 1000 क्वेश्चन बनेंगे, आप लिख कर चले आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पदार्थों की विलयता से आप क्या समझते हैं। जो पदार्थ पानी में अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पदार्थ की विलयता कहते हैं। जैसे कि पानी में नमक का घुलना, चीनी का घुलना, ठीक है, ये सब अदृश्य हो जाते हैं। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पदार्थ के पृथकता की आवश्यकता विधियों के नाम लिखिए, यानी पृथक, ठीक है, पदार्थ के पृथक की आवश्यकता की विधियों का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको 5 नाम देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया है। थर्मामीटर क्या होता है। थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान नापने के काम आता है। एसआई मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। एसआई मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। चुंबक का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। चुंबक का सर्वप्रथम खोज मैग्नीशिया ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लेंगे, जो समझाने वाला होगा हम समझाएंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें इजी भी मिल जाते हैं। मात्रक किसे कहते हैं। भौतिक राशि के मापन के लिए राशि के निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को ही मात्रक कहा जाता है। ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। एबोनाइट की छड़ को फ्लामेन से रगड़ने पर जड़ से प्राप्त होने वाला आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है, ठीक है। नैनो सेकंड कितनी के बराबर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 10⁻⁹। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा गया आपसे कि द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। उसे संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है। बल गुणे विस्थापन बराबर आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है, कार्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपका दिया गया है कि कोई कण 1 सेकंड में कितने कोण में घूमता है। इस कोण गति को क्या कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको नोट करना चाहिए। चुंबकीय बल किसे कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया बल चुंबकीय बल कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा हमारे मुंह में छाला हो गया है, इससे ठीक है थोड़ा बोलने में असुविधा हो सकती है। और फिलहाल जो प्रश्न है आपके सामने है। आपको पता ही है कि मुंह में जब छाले होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि पदार्थ की आवश्यकता बताइए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आवश्यकता और अवस्थाएं, ठीक है, ये आपके दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि मान लो पदार्थ की 3 प्रकार हैं, 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस है। इन तीनों की अवस्थाएं हैं अलग अलग, इनकी जो आवश्यकता होती है अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन इन पदार्थ के अवस्थाओं के अलग अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि वे पदार्थ कौन से हैं जो ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में रहते हैं। जैसे कि आपका गंधक और जल। जल आपका क्या है, द्रव है। बर्फ आपका क्या है, ठोस है।
गर्म करोगे भाप बन जाएगी, यानी यह आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं में रह सकता है, बस थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पदार्थ की वह आवश्यकता आपको बताना है जिसमें अंतराविक अवकाश सबसे अधिक होता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में जो अणु होते हैं आप अणु मान सकते हो। ठीक है, आप इसको अणु मान सकते हो कि अणु जो होते हैं सबसे अधिक होते हैं वो गैसीय अवस्थाओं में होते हैं। ठीक है, इसीलिए गैस बन के उड़ जाते हैं। पृथक कण किसे कहते हैं? पृथक कण किसे कहते हैं? किसी मिश्रण में विलय तथा अविलय पदार्थ को अलग करने को पृथक कण कहा जाता है। विलायक किसे कहते हैं आप बताइए? विलायक किसे कहते हैं? वे पदार्थ हैं जब किसी द्रव में घुलता है तो वह पदार्थ को उस द्रव में विलय था, द्रव को विलायक कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के परमाणु के निश्चित अणुओं में मिलने से यौगिक बनता है। पृथक कण की कोई दो विधियां बताइए। पृथक कण की दो विधियां यहाँ पे आपको दी गई हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्व दोनों निश्चित अनुपात में सम्मिलित रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर? चलिए जैसे यहाँ पे आपका है कि चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे? छान के। ठीक है दोस्तों, और भी अलग एग्जाम्पल आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में पदार्थ का जितना मात्रा यानी परिमाण होता है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के पदार्थ में जितना मात्रा होता है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? सन 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के नाम बताइए। लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, ताप। समय का मात्रक क्या होता है आपको पता है। आयतन का मात्रक क्या होता है आपको पता है। ठीक है, समय की अवधि का मानक किस प्रकार किया जाता है? समय की अवधि का जो मानक होता है सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? ठीक है, आपका होगा सेकेंड, उसके बाद सेकंड से बड़ा क्या होगा आपका मिनट होगा, फिर घंटा होगा। ठीक है, ऐसे आपका समय का अवधि हो जाता है। यहाँ पे आपका है कि क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर होता है, यानी मीटर स्क्वायर होता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। स्वपोषी माने जो स्वयं अपना भोजन तो बनाते हैं। परपोषी क्या होता है? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो परपोषी हो जाते हैं। अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हैं, डिस्क्रिप्शन में आप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाइए, आप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको कई क्लास मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि श्वसन का क्या अर्थ है? श्वसन की बात करें तो जीवधारी सांस के द्वारा वायु में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, उन्हें श्वसन कहते हैं। प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से हैं? फेफड़े और गलफड़े। फेफड़ों से हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन जो आपका गलफड़ा होता है, गलफड़ों से जो मछलियाँ होती हैं वो सांस लेती हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग भी कभी कभी क्या हम लोग भी करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारियों की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश
कि अनुकूल बन जाती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जलीय पौधे एवं जलीय जंतु किन्हें कहते हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतु क्रमशः जलीय पौधे एवं जलीय जंतु कहते हैं। देशांतर से आप क्या समझते हैं। पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी घास मैदान में एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं, इसे पक्षियों का देशांतर कहते हैं। दोस्तों जो पशु पक्षी होते हैं वो घूमते हुए एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। बताइए ये लोग कितने देश घूमते होंगे। और हम सबको अगर मान लो घूमना हो किसी अन्य देश में, इसके लिए वीज़ा, पासपोर्ट, मतलब ये सब कागजी कार्रवाई करना पड़ता है कि नहीं। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है कि अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है। अगर ठीक है मान लो कोई बीज है, अगर उसमें अंकुर है, ठीक है दोस्तों, अंकुर निकालना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वायु, पानी सब उचित मात्रा में उसमें होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है। यहाँ पे अंकुरण की बात की गई थी। मृत्तिका किसे कहते हैं। पके हुए बर्तन को मृत्तिका कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि खिड़कियों में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा कि साधारण एवं मृदुल कांच। पुष्प के मुख्य 4 भाग का नाम बताइए। इसमें आपका देखिए बाह्य, दलपुंज, ठीक है, पुंग और जयान, आपके 4 भाग देखने को मिल जाएंगे। गति का द्वितीय नियम क्या है। गति के द्वितीय नियम के बारे में हमने इसके फर्स्ट क्लास में बात किया था। पारदर्शी अपारदर्शी से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए जो आर पार दिखता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जो आर पार नहीं दिखता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि आगे पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, आपको अधिक तामझाम नहीं करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की 5 विधियों के नाम यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको 5 विधियों के नाम देखने को मिल जाएंगे। घर्षण बल से क्या समझते हैं, हमने इस पर काफ़ी बात कर लिया है। घर्षण बल के संबंधित जब हमने आपको विस्तार में क्लास दिया था उस पर भी हमने बात किया था। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। इसमें भी आपको रोपण कलम के द्वारा लगाना, ठीक है, दाब कलम, ये आपके 4 विधियां आपकी हो जाती हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। वर्धपातन किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको देना है। यहाँ से आप लोग पढ़कर समझकर दे सकते हैं। कपूर, आयोडीन, नोसादर, ठीक है दोस्तों। कपूर, आयोडीन, इनमें आपको इसका राख देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जब ये जलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ये गर्म होने पे भाप के रूप ये, ठीक है, भाप के रूप में उड़ जाते हैं और इनमें आपको कोई भी परिवर्तन, कुछ भी आपका बचा हुआ कोई भी सामान नहीं दिखता है। इसमें देखिए घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। घूर्णन गति होती है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जैसे यहाँ पे आपका है कि जलीय पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषता बताइए। आप एक एक विशेषता क्या, आप अनेक विशेषता बता सकते हैं। कीटभक्षी पौधों की विशेषता वह नाम बताइए। देखिए दोस्तों, ठीक है, जो आपका कीटभक्षी पौधा होता है वह कीटों को क्यों खाता है और ये कहाँ पे उगते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे उगते हैं, ये चीज़ आपको जानना आवश्यक है। जिस भी स्थान पर, ठीक है, जिस भी स्थान पर नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है, और उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो कीट अपनी प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो कीटों को खाते हैं, ठीक है।
और जब कीटक को खाते हैं तो उनका जो प्रोटीन होता है और उन्हें नाइट्रोजन भी साथ साथ में मिल जाता है। जहाँ पे इन सब की कमी होती है वहीं पे ये पैदा होते हैं, यहीं पे वो जमते हैं। इनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्वितीय गति एवं घूर्णन गति का एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। आपका यहाँ पर देखिए लट्टू, ठीक है, लट्टू आप एक प्रकार का दे सकते हो। फिरंगी, ठीक है, फिरंगी आपने देखा होगा बचपन में बच्चे फिरंगी घुमाते हैं, उसको भी आप लिख सकते हो। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति कहलाता है। सरसों की बात यहाँ पे की जा रही है। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों का नाम बताइए। पुष्प, फल, तना, पत्ती, प्राथमिक जड़, ठीक है, अर्थात द्वितीय जड़, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में ठीक है हमने बात कर लिया था डार्क थर्मामीटर के बारे में। इसके बाद यहाँ पे आपका है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको 5 नाम देखने को मिल रहे हैं। अब इसी बात पे आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और बहुत जल्द है हम लोग मिलने वाले हैं एक नए क्लास की तरफ, नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। जो हमारे भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय दें। धन्यवाद।